हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कॉमन स्विंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली जो वीडियोस थी हमने उनमें अपनी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपने मेंटेन कर सकते हैं मशीन को, या किस तरीके से हम उसकी केयर कर सकते हैं, किस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफ़ेक्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी होती है जब हमारी मशीन ख़राब हो जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके कॉज और रेमेडीज़, यानी कि उनके जो किस वजह से वो प्रॉब्लम आती है और उससे हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, या उससे किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को मिटा सके अपनी मशीन के अंदर से। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। There can be many reasons behind the problems that arise while swing, and knowing the cause of these problems and a solution for each particular cause is essential. जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करते टाइम कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिनका हमें पता नहीं होता कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती है, या जो नॉर्मल होती हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आनी ही होती है। तो वो किस तरीके से आई, क्या उसका सॉल्यूशन है, वो हम पढ़ेंगे। These problems can be minimized by avoiding errors during handling of materials, machines and by following the right working method. तो हम अपनी जो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं बताऊंगी आपको नीचे। तो जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम कैसे निकल सकते हैं बाहर, इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या मटेरियल हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसको सॉल्व करने के लिए मशीन के अंदर, और क्या इसका सही मेथड होगा इसको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बाहर। सम स्विंग प्रॉब्लम्स आर, तो कुछ स्विंग प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं। फर्स्ट है निडल थ्रेड ब्रेकेज, बॉबिन और लूपर थ्रेड ब्रेकेज, थ्रेड फ्यूजिंग व्हेन द मशीन स्टॉप्स, skipped stitches, imbalanced variable stitching, staggered stitching, variable stitch density, seam पकड़। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी नॉर्मल आती हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक के साथ फेस होती हैं। हर मशीन के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। हमने हर तरह की मशीन के बारे में अपने वीडियोस में पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है कि कौन सी मशीन होती है, उसका वर्क क्या होता है। इसी प्रकार जैसे उनका अलग अलग वर्क होता है, इसी तरीके से उनके साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो ये कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम कोजेज़ हैं, कारण हैं जो हर मशीन में आते हैं या हर कोई फेस करता है। निडल थ्रेड ब्रेकेज, यानी कि जो निडल होती है वो क्या करती है, निडल तोड़ने लगती है या थ्रेड तोड़ने लगती है। तो जब हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आती है तो ये क्यों आती है और किस तरीके से आती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, मशीन में अपने आप ही निडल टूटने लगती है, क्योंकि थ्रेड टाइट हो जाता है तो निडल टूट जाती है, या थ्रेड अपने आप टूटने लगता है। तो ये निडल थ्रेड ब्रेकेज वही है। नेक्स्ट है हमारा बॉबिन और लूपर थ्रेड ब्रेकेज। तो जो बॉबिन होता है और जब बॉबिन चल रहा होता है तो क्या होता है, टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। मैंने आप लोगों को टेंशन स्टड के बारे में बताया, टेंशन डिस्क के बारे में भी बताया हुआ है। तो जो टेंशन डिस्क या टेंशन स्टड अगर टाइट कर देते हैं हम, तो क्या होता है, थ्रेड बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा थ्रेड टूटने लगता है। बॉबिन जो है ढीले लूप नहीं ले पाती, वो बहुत ज़्यादा टाइट लूप वो ले ही नहीं पाती, क्योंकि हमारा जो ऊपर का थ्रेड है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो नीचे से वो लूप उठा ही नहीं पाती। और जब लूप नहीं उठाएगी तो ऊपर कैसे आएगी, तो इसलिए फ्री स्टिच चलती रहती है, यानी कि धागा अंदर जाता है लेकिन लूप उठाकर नहीं आता वापस। तो यानी कि स्टिच होती ही नहीं है, सिर्फ मशीन चल रही होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट था हमारा थ्रेड फ्यूजिंग व्हेन द मशीन स्टॉप। थ्रेड फ्यूजिंग यानी कि जैसे कि बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, इस तरीके से। तो जो मशीन है, जब मशीन स्टॉप होती है तो थ्रेड जो है वो टूट जाता है अपने आप। जैसे हमने सिलाई करी और हमें थ्रेड नहीं कटिंग करना और मशीन रोकी, एकदम थ्रेड टूट जाता है, फिर दोबारा डालना पड़ेगा, फिर टूट जाएगा, फिर दोबारा डालेंगे, फिर टूट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आई नो कि सबके साथ होती होंगी ये प्रॉब्लम। तो ये किस तरीके से होती हैं, इसको कैसे सॉल्व करें हम, और उन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। स्किप्ड स्टिचेस,
स्किप स्टिचेस क्या होती हैं कि जैसे हम स्टिच कर रहे होते हैं तो बीच बीच में स्पेस, बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ने लगती है। जो नीडल होती है वो नीचे से लूप उठा ही नहीं पाती और क्या करती है, लूज़ स्टिच करती चली जाती है। रनिंग स्टिच जो होती है वो लूज़ करती चली जाती है, वो नीचे से लूप ही नहीं उठाती। तो क्या होता है, कुछ जगह पे हमारे नॉर्मल स्टिचेस आते हैं और कुछ जगह पे बहुत बड़ा बड़े स्पेस में स्टिचेस आते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर स्टिच किया हुआ ही नहीं होता। नीडल उसमें अंदर जाती है लेकिन लूप उठाकर नहीं लेके आती। तो वो क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे। इनबैलेंस्ड वेरिएबल स्टिचिंग, तो जो इनबैलेंस यानी कि जो इक्वल लेवल पे बैलेंस में नहीं आती, जैसे कुछ जगह पर छोटी छोटी सी कर दी, कुछ जगह पे बड़ी कर दी, कुछ जगह पे उससे भी ज़्यादा बड़ी कर दी, तो ये इस टाइप की इनबैलेंस स्टिचिंग जो होती है ये भी हमारी प्रॉब्लम है। स्टैगर्ड स्टिचेस यानी कि जब निडल जो है, निडल का साइज़ जो है वो अपने आप ही चेंज होने लगता है, निडल अपनी जगह हिलने लगती है और क्या कहते हैं, धागा खींचने लगती है अपनी आप ही। तो वो चीज़ कब होती है, जब हमारी निडल ब्लंट हो जाती है, यानी कि जब निडल आगे से मोटी हो जाती है, उसकी जो टिप होती है, पॉइंट जो होता है वो मोटा हो जाता है। इसकी वजह से जो निडल है वो ढंग से धागा नहीं लेती, तो क्या करती है, कई बार आपने देखा होगा निडल अपने साथ ही फैब्रिक को नीचे लेके चली जाती है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि निडल में शार्पनेस नहीं होती, इस वजह से भी होता है। और भी क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। वेरिएबल स्टिच डेंसिटी, तो वेरिएबल स्टिच डेंसिटी क्या होता है कि जो आपका प्रेशर फुट है, वो प्रेशर फुट के नीचे जो आपका फीड डॉग होता है वो ढंग से फैब्रिक को पीछे की ओर नहीं धकेलता। यानी कि फीड डॉग, कई बार क्या होता है कि फीड डॉग नीचे की नीचे ही रह जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फीड डॉग का क्या वर्क होता है, कपड़े को पीछे की ओर धकेलना। वो टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना ऊपर आता है और फिर पीछे धकेलता है और फिर नीचे चला जाता है। तो क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर फैब्रिक रखते हैं तो फीड डॉग ढंग से वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टिचेस हैं वो इक्वल लेवल पर नहीं आते। कई जगह पर बहुत ज़्यादा धागा हो जाता है और कई जगह पर स्पेस हो जाती है, इस टाइप से स्टिचेस आने स्टार्ट हो जाती है। सीम पकड़ क्या होता है कि क्या आता है, कपड़े में झोल आना स्टार्ट हो जाता है। जो थ्रेड है वो अपने आप मतलब ढंग से स्टिच नहीं करती और क्या करती है, गैदर्स देने स्टार्ट कर देती है फैब्रिक के अंदर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कैसे होती है और कब आती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नीचे। तो फर्स्ट आती है हमारी निडल थ्रेड ब्रेकेज, यानी कि जो निडल धागा जो तोड़ती है वो किस तरीके से होती है, वो क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट है हमारा मिसलाइंड ऑफ वाइंडिंग फ्रॉम थ्रेड पैकेज। थ्रेड पैकेज यानी कि जो हमारी रील होती है उसको यहाँ पर थ्रेड पैकेज बोला गया है, यानी कि छोटा सा पैक जिसमें थ्रेड्स होते हैं, जो रैप्ड होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो थ्रेड है बॉबिन में वो ढंग से वाइंड अप नहीं होता, यानी कि उसमें लिपटा हुआ नहीं होता एक इक्वल इवनली लेयर में। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉबिन का इवनली रैप होना, यानी कि एक सार लेवल में उसको रैप होना, उसको उसके चारों ओर लिपटना धागे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब निडल लूप उठाती है और शटल उसकी मदद करती है तो शटल क्या करेगी, दो थ्रेड एक साथ उठा लेगी, जिसकी वजह से बॉबिन भी बेकार हो जाएगा और वो वहीं फंस जाएगा। तो ये इससे हम कैसे बच सकते हैं, एंश्योर दैट द ओवरहेड गाइड इज़ डायरेक्टली अबाउ कॉप स्टैंड पिन। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका स्टैंड पिन होता है, जो आपका स्पूल पिन होता है, उसका ध्यान रखें कि वो हमेशा एक लेवल पे रहे। ये ना हो कि हिल रहा है वो अपनी जगह पे, तो क्या होता है रील या तो ज़्यादा धागा छोड़ने लगती है या टाइट छोड़ने लगती है। तो इन सब चीज़ का भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें जहाँ पर बॉबिन हम वाइंड करते हैं वो एरिया भी ठीक है या नहीं है। At 2.5 times the height of the thread package. Use a foam pad to prevent package tilting. आप हमेशा देखते होंगे स्पूल पिन के नीचे एक पैड लगा होता है, फॉर्म पैड लगी होती है। वो इसी वजह से होती है कि ताकि आपकी जो थ्रेडिंग जो वाइंडिंग है वो इजीली हो सके, आराम से हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कई बार अगर वहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको दोबारा लगा सकते हैं।
Trapping at package base. Reduce the thread stand height to prevent vibration and spillage. Use a foam pad to prevent trapping after pillage. ट्रैपिंग एट पैकेज बेस यानी कि जो आपकी पैकेज बेस यानी कि जो रील है, बेस यानी कि जिस जगह पे रील रखी जाती है, तो जो रील जहाँ पर रखने की जगह होती है वो क्या होता है, उस जगह पर रील का जो धागा है वो फंस जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि रील आप लगाते हो तो उसमें ना धागा, या तो जो रील है वो कई बार उल्टा धागा लिपटा लेती है अपने ऊपर, या क्या होता है जो उसकी स्पूल पिन होती है उसके ऊपर धागा लिपट जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारा निडल का जो थ्रेड है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, या निडल भी कई बार टूट जाती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? रिड्यूस द थ्रेड स्टैंड हाइट टू प्रिवेंट वाइब्रेशन एंड स्पिलेज। ताकि जो हमारी रील है वो अपनी जगह पर ना हिले, हम स्पूल पिन की हाइट कम कर सकते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक मशीन्स होती है, जो हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है, उसमें स्पूल पिन हम छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका स्पूल पिन होता है वो लिमिटेड साइज़ के अकॉर्डिंग ही आता है, जो ताकि रील उसके अंदर पूरी आ जाए। ये ना हो कि स्पूल पिन बड़ा हो रहा है या स्पूल पिन बहुत छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्रेड ही स्पूल पिन आती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उसके स्पूल पिन को हम छोटा और बड़ा दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो उसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग कर ले ताकि आपकी जो रील है वो अपनी जगह ना उछले और वहाँ से गिरे भी ना। तो क्या होता है, उछल के वो कई बार नीचे भी गिर जाती है और वहाँ पर भी लिपटने लगती है, तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टिच करने में, और बहुत ही गंदी स्टिच आती है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। देन नेक्स्ट आता है थ्रेड ट्रैप्ड एट थ्रेड गाइड। जो थ्रेड है वो जो थ्रेड गाइड होता है, थ्रेड गाइड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो बताता है, जो उस जगह से थ्रेड को लेके आता है, यानी कि जहाँ पर हमारा जो थ्रेड जो गाइड है जो बताता है कि हमें थ्रेड किस जगह से लेके आना है, और वो ऊपर नीचे मूव भी करता है। वो फ्रंट जो आपके जहाँ आपकी फेस प्लेट होती है उस जगह पे वो मेंशन होता है, उस जगह पे प्लेस होता है, वो उसकी लोकेशन वही होती है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रेड गाइड वहीं पर होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार धागा लिपट जाता है, उसमें चारों ओर जो उसका होल होता है उसमें से निकल के आ रहा होता है धागा, तो क्या होता है कि धागा उसके चारों ओर लिपट जाता है, तो जिसकी वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका निडल और थ्रेड तोड़ सकती है। तो इससे कैसे बचें हम? कैन अकर आफ्टर थ्रेड ब्रेक्स रैदर करेक्टली। तो आप अपने थ्रेड को सही लगाएं। अपने थ्रेड को जिस भी तरीके से आपने, हो सकता है कि आपने गलत तरीके से लगाया, या हो सकता है कि अपने आप से थोड़ा बहुत इधर उधर थ्रेड मूव कर गया, तो उस चीज़ को दोबारा चेक करें कि आपने ठीक से थ्रेड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। और अगर आपको नहीं आता तो हर मशीन में इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कि थ्रेड को किस तरीके से लगाना है, तो उसको भी ठीक से लगाएं, अदरवाइज इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करती रहनी पड़ेगी। स्नार्लिंग बिफोर टेंशन डिस्क। स्नार्लिंग यानी कि फंसना। जो टेंशन डिस्क होती है, मैंने आपको बताया था कि टेंशन डिस्क क्या होती है, जहाँ पर हमारा टेंशन स्टड होता है उसके पीछे पहले स्प्रिंग होती है और फिर टेंशन डिस्क होती है। जो प्लेट्स लगी होती हैं दो, उनको हम टेंशन डिस्क बोलते हैं। तो उन टेंशन डिस्क में कई बार क्या होता है, धागा फंस जाता है, कई बार रैप ले लेता है, कई सारे रैप ले लेता है वो। तो वो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, वो पढ़ते हैं हम, और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंक्रीज द रैप्स ऑन प्री टेंशन थ्रेड गाइड्स एंड रिड्यूस डिस्क टेंशन, एंश्योर डिस्क आर स्मूथ। हमेशा ध्यान रखें आपकी डिस्क इतनी टाइट ना हो कि थ्रेड उसी जगह पर फंस जाए, और हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा स्मूथनेस रहे उसमें, और ऑयल कभी नहीं डालना चाहिए उस जगह पे। कभी आप सोचें कि हम ऑयल डालेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगी, नहीं, उसमें स्क्रू होता है जिसको हम टेंशन स्टड बोलते हैं, टेंशन स्क्रू भी बोलते हैं उसको। तो उसको थोड़ा ढीला कीजिए ताकि जो आपकी प्लेट्स हैं वो ढीली हो जाए, लेकिन इतना भी ढीला ना कर दें कि जो उसका वर्क है वो प्रोसेस वो फॉलो कर ही ना पाए। तो एक लिमिटेड रखें उसको, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, अदरवाइज हमारी थ्रेड जो है जब टाइट हो जाएगा तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो निडल भी टूटेगी और थ्रेड तो टूट ही जाएगा। एक्सेसिव टेंशन, यूज़ अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड और एडजस्ट टेंशन।
तो जब जो टेंशन मतलब कि जो थ्रेड है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, वो किस वजह से होता है? या तो आप बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, वो किस वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप अपना थ्रेड को ज़्यादा टाइट लें, और अदरवाइज़ जो आपका टेंशन है, टेंशन स्टड है, उसको ढीला करें थोड़ा। ब्रोकन चेक स्प्रिंग, रिप्लेस एंड एडजस्ट। तो जो आपकी स्प्रिंग है, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है टेंशन डिस्क के बाद, उसको वो भी काफ़ी टाइट रहती है और अपनी जगह या कई बार ढीली हो जाती है, अपनी जगह मूव करने लगती है। तो या तो उसको रिप्लेस करा दें, क्योंकि उसमें स्प्रिंगनेस नहीं रह पाती, या तो उसको रिप्लेस कर दें या फिर उसको एडजस्ट करें। शार्प एजेस ऑन थ्रॉट प्लेट, हुक पॉइंट, निडल गार्ड, बॉबिन केस, निडल ग्रूव और आई। कई बार क्या होता है, जब हम वर्क करते रहते हैं, या तो कोई चीज़ घिस जाती है या फिर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो जो हमारी निडल प्लेट है, थ्रोट प्लेट है, हुक पॉइंट है, ये सब क्या होते हैं, ये शार्प हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा थ्रेड टूट जाता है, निडल टूट जाता है, क्योंकि उसमें फंस जाता है। अब जब शार्प होगी कोई चीज़, तो उसमें अगर थ्रेड अटैच होगा तो नॉर्मल सी चीज़ें थ्रेड उसी जगह पर टूट जाएगा। तो हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? पॉलिश रफ एजेस एंड replace it if necessary, replace the needle being used with a higher quality needle। तो आप क्या कर सकते हैं, उस या तो उनको चेंज कर दीजिए या फिर उस पर पॉलिश करा लीजिए, कि ताकि जो उसमें शार्पनेस आ गई है या उसमें जो जंग आ गया है, वो चीज़ रिमूव हो जाए। या फिर आप उसको, अगर आपको लगे कि हाँ ये पॉलिश करने के बाद ठीक नहीं होगा, तो आप उसको चेंज कर दें, उस पार्ट को, उस टूल को चेंज कर दें। और अगर वे भी ठीक हैं और फिर भी कुछ लगता है, तो निडल का चेंज रखें और निडल को हाई क्वालिटी निडल आप यूज़ करें। ये ना हो कि लोकल क्वालिटी की निडल आप यूज़ कर रहे हैं, कई बार इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। थ्रेड फ्रेइंग एट निडल, जो थ्रेड है वो फ्रेइंग होता है निडल में, यानी कि कई बार क्या होता है, जो निडल होती है उसमें थ्रेड फंस जाता है, उसमें निडल की जो आई होती है उसमें लपेटे ले लेता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? यूज़ फाइनर थ्रेड और कॉर्सर निडल एज एप्रोप्रिएट। आप कॉर्सर निडल भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, या फिर अपना पतला थ्रेड यूज़ करें, मोटे थ्रेड की बजाय पतला थ्रेड यूज़ करें, ताकि वो फंसे ना या उड़े ना कुछ अपनी जगह से। और हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि नीचे का थ्रेड और ऊपर का थ्रेड एक ही कंपनी का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंट थ्रेड यूज़ करते हैं या डिफरेंट कलर थ्रेड यूज़ करते हैं, तो उनके जो डायमीटर होते हैं वो कम और ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा पकरिंग आती है, दाना आने लगता है मशीन में। मशीन नहीं भी ख़राब होती, तब भी थ्रेड की वजह से वो मशीन ख़राब स्टिच देने लगती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक्सेसिव निडल हीट ग्रूव और आई ब्लॉक्ड विद मेल्टेड फैब्रिक। क्या होता है, कई बार जो निडल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रूव होता है और आई होती है उसकी, वो ब्लॉक हो जाती है और फैब्रिक जो है वो भी मेल्ट होने लगता है। मेल्ट इन द सेंस कि उस जगह से उसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्पेस बना लेते हैं, अपनी उस फैब्रिक में स्पेस बन जाती है उस जगह पे। तो ये इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इम्प्रूव द फैब्रिक फिनिश, change to a better needle style and finish, apply needle lubricant via thread, use a needle cooler। आप अपनी अगर आपको लगता है कि निडल बहुत पुरानी हो गई है, तो आप निडल चेंज कर सकते हैं, या लग रहा है कि हाँ गर्म हो गई है, तो थोड़ी देर मशीन को रोक लें या निडल को चेंज करके अच्छी कंपनी की निडल लगा लें। हालांकि जल्दी से गर्म नहीं होती है, लेकिन आपको फिर भी वो प्रॉब्लम हो रही है, तो निडल अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें और अपने फैब्रिक की जो फिनिशिंग है उसको भी इम्प्रूव करें। हुक ओवर हीटिंग, जो आपका हुक होता है मशीन में जहाँ बॉबिन लगाई जाती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। गर्म तो होता ही है, लेकिन अपने जो एक नेचुरल गर्म होता है उससे ज़्यादा तेज़ गर्म होने लगता है। तो उससे हम कैसे करेंगे अपने आप को, उसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे उपचार करेंगे हम उसका? एंश्योर एडिक्वेट ऑयल सप्लाई, चेक द निडल टू हुक क्लियरेंस। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऑयल की सप्लाई कितनी हुई है कितनी नहीं। ये ना हो कि ज़्यादा सप्लाई हो गई है ऑयल की, इस वजह से भी ओवरहीट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल आग लगाता है। तो इसलिए जब मशीन चल रही होती है तो वो क्या होगी, ओवरहीट हो जाएगी।
तो इसी वजह से जो ऑयल की जो सप्लाई है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। और जो निडल है उसका भी क्लियर करते रहना चाहिए, और जो हुक होता है उसको भी क्लियर करते रहना चाहिए, यानी कि क्लीनिंग करते रहना चाहिए। पुअर क्वालिटी थ्रेड, कई बार क्या होता है कि पुअर क्वालिटी थ्रेड हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसको भी चेंज करना चाहिए। चेंज टू अ करेक्टली फिनिश्ड थ्रेड ऑफ बेटर क्वालिटी। आप अगर लोकल क्वालिटी का थ्रेड यूज़ करेंगे तो हमेशा, कई बार क्या होता है मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप लोकल क्वालिटी का थ्रेड यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि थ्रेड बार बार मिनट मिनट में टूटता रहता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसमें इतने थ्रेड्स नहीं होते, वो बिल्कुल लाइट फाइबर्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से थ्रेड बार बार टूटने लगता है। तो इसलिए लोकल क्वालिटी का थ्रेड भी ना यूज़ करें, थोड़ा जो जिसका थ्रेड का डायमीटर थोड़ा मोटा हो वो थ्रेड यूज़ करें, ताकि आपका थ्रेड बार बार ना टूटे और निडल भी ना टूटे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि निडल ब्रेकेज किस तरीके से होती है, निडल थ्रेड ब्रेकेज किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप हो सकती है आपकी मशीन में, जिसकी वजह से वो आपका जो थ्रेड है, जो निडल है, वो टूट रहा है, और आप उससे किस तरीके से प्रिक्योर हो सकते हैं, आप उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन सब चीज़ के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।